76% प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है ना, आप आंकड़े ही नहीं समझ रहे हैं ना इसका। नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। IITian, अरे भाई एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो IIT से सीख के आए थे क्या? फिर सुन लो फिर जलेबी बनाने लगते हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आपने सुना अरे जलेबी मत बनाइए ना साहब। आपने सुना ही नहीं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहाँ बनाया? सुन तो लो पहले, इसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूँ। सुनो, बता रहा हूँ ना, सुनते क्यों नहीं हो? एक एसटीपी का नाम बताइए। झूठ बोलता हूँ, पूरा नहीं हुआ है। माइक लगने के बाद चिल्लाना नहीं पड़ता है। सुनिए मेरी बात। अरे राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है, और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। हमारी आवाज दबा नहीं सकते हो। कह रहा हूँ कि बताइए ना, हमारी आवाज बता रहा हूँ ना, झूठों की आवाज बहुत चल रही है। अगर इस अब दबाई बोलो। जाएगी। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, साधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल अपनी संपूर्ण नीचता पर उतर ही आए जब उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया कि वह जहर वाला पानी दिल्ली की ओर भेज रहे हैं। ये संपूर्ण नीचता की पराकाष्ठा है ये बयान, और अरविंद केजरीवाल अब चुनाव के लिए कुछ भी करेंगे और बोलेंगे। चलो यहाँ तक रही उनकी तो आज की डिबेट में भी यही होने वाला है, जब अरविंद केजरीवाल के लगाए आरोपों का सही तरीके से उत्तर अंजना ओम कश्यप और उनकी डिबेट ने दे ही दिया। लेकिन बेशरम तो बेशरम है, वो फिर भी यही करेंगे। आप वीडियो एंजॉय कीजिए। जय जय श्री राम। ये देखिए 20, 21, 22 ये राज्यसभा में दिए हुए आंकड़े रितुराज जी। जब पल्ला गांव में एंट्री होती है 0.9 mg पर लीटर, उधर 13.5 हो जाता है, फिर 2.1, 15.6 हो जाता है ओखला बराज से निकलते हुए। 1.7 जो प्रदूषण है वो 17.5 2022 में हुआ निकलते निकलते। आप ही का शासन था। अब अरविंद जी कहते हैं कि एक काम जो मैं नहीं कर पाया वो था यमुना जी की सफाई। फिर उसी यमुना जी की सफाई के मुद्दे पर वो नायब सिंह सैनी साहब के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी थोप रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? अगर ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? आज यहाँ पर मैं ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि यमुना नदी में जो अमोनिया नाम का जहर है उसकी मात्रा 6.5 ppm हो चुका है, और वो उस लेवल पे पहुंच गया है जिस पानी को ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और अगर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लेके कंसर्न जाहिर किया है कि सोनीपत में, पानीपत में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो जो है सो ये पूरा का पूरा जहर वाला पानी अनट्रीटेड लोगों तक पहुंचेगा और इससे नरसंहार हो सकता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर दिल्ली वालों की चिंता अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, उसके लिए कंसर्न रेज कर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अरे 76% प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है ना, आप आंकड़े ही नहीं समझ रहे हैं ना इसका। नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका जवाब एक बार डेट वाइज दिखा दीजिए। आप अभी नहीं ऋतुराज जी 5 के ऊपर जाने पर आप अभी बता रहे हैं, ये देखिए 28 दिसंबर की हम आपको दिखा रहे हैं कहानी। ये अभी 28 दिसंबर की है 5, उसके बाद से 29 को हो जाता है 6, फिर 30 दिसंबर को 8 पर पहुंचा था, 31 को 10 पर गया था, 1 जनवरी 7.8, 2 जनवरी 7, 3 जनवरी 5.7। अब आ जाइए सीधे 21 जनवरी पर। डेटा तो दिखा देने दीजिए ना, डेटा में क्या प्रॉब्लम है आपको? आप नंबर्स बताएंगे नहीं। 5 पहुंच गया तो देखिए ना, फिर नंबर्स देखिए 5.5, उसके बाद 22 पे 5.6, 24 जनवरी को आते आते 6.4, 25 जनवरी को 6.8, 26 को 7.2, 27 को 7.2। अब आप कह रहे हैं सब कुछ 15 में हुआ, जबकि 1 महीने पहले भी यही स्तर था, 8 और 10 तक भी गया है। तो 5 साल तक सो रहे थे। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अगर जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने कंसर्न रेज किया है कि एक आध बार होना और लगातार निरंतर होना, इसमें 2 अलग अलग चीज है। रही बात यमुना को लेकर के, तो ये किसी भी नदी को साफ करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जब उसमें ड्रेन और सीवर जाना बंद हो जाएगा तो वो नदियां साफ हो जाएगी। 6800 किलोमीटर का सीवर का लाइन उसी 1750 कॉलोनियों में बिछाया जा चुका है। मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल डिस्टर्ब रहा, उसके बाद जेल खेले, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जैसे बाकी काम हमने पूरे किए हैं, आप हमें मौका दो। एक IITian मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है, डिलीवर करने में जानता है। अगर वो यमुना को साफ नहीं कर सकता है तो कोई नहीं कर सकता है। उसी से उम्मीद होती है और वही करेगा। पसीना आ गया आपको झूठ बोल बोल के, देखिए कैसे पसीना आ गया। ये कह रहे हैं साहब नरसंहार करने के लिए क्या? अबे नरसंहार हो रहा है दिल्ली में, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाके पकड़े चल रहे हो। FIR क्यों नहीं कराई नरसंहार की आपने? अभी तक दिल्ली पुलिस के पास FIR के लिए कोई भी क्यों नहीं गया?
इलेक्शन कमीशन के पास किस लिए जा रहे हो? नरसंहार हो रहा है तो। दिक्कत यह है कि आईआईटी में किसी में नहीं सिखाया जाता कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दो। सिखाया जाता है किसी आईआईटी में? हाँ या ना में जवाब दे दो। आईआईटीएन अरे भाई, एक बोतल के साथ दूसरी आप फ्री करने का जो फार्मूला है वो आईआईटी से सीख के आए थे क्या? एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 11 साल में नहीं बनाया और आप दिल्ली के तमाम जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो भगवंत मान भी यहां पर आकर खिलवाड़ कर रहे हैं। लुधियाना में सतलुज, एक मिनट रुकिए ना, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, एक मिनट में किसी के बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। मुझे आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है, शांत रहिए। रिपोर्टर होगा, मैं फिर कहूंगा आप शांत रहिए। फैक्ट्स पे चेक मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अंजना जी प्लीज, अंजना जी प्लीज इनको कहिए। ऋतुराज जी प्लीज। मैं कहूंगा कि लुधियाना के अंदर 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए सतलुज के किनारे, और लुधियाना से जो सतलुज निकलती है उससे पूरे मालवा के अंदर कैंसर फैलता है, और यहां पर आकर दिल्ली में कैंसर फैला रहे। अमोनिया से ज्यादा खतरनाक जो अमोनिया की बात कर रहे हैं, यमुना की, राजनीतिक अमोनिया ज्यादा जहरीला है। और राजनीतिक अमोनिया जो है वो केजरीवाल है हिंदुस्तान का। सबसे ज्यादा राजनीतिक अमोनिया जो है, जहरीला अमोनिया, वो केजरीवाल है। इनका इस चुनाव में केवल गाली देने का काम है बस। एक मिनट रुकिए, मैं आपके और बीच कोई में नहीं स्टेक नहीं है बोला, इनका। मैं आपके बीच में नहीं केवल बोला गाली देना है बस। ऋतुराज जी मैं बिल्कुल नहीं बोला। वो आदमी गाली, सीरियस मुद्दा अरे है। प्रभु, आदमी इस पे गाली के बात लायक करो भी ना। नहीं है। वो आदमी इतनी झूठ बोलता है, इतना यू टर्न लेता है कि वो गाली के लायक भी नहीं है। और कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए। अब बात आती है, मैंने लुधियाना का भी एग्जाम्पल दिया। अभी मैं पूछ रहा हूं कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर कहीं पर पूरी दिल्ली में बना है तो उसका नाम बताइए। आपको बोलने का बहुत शौक है, बताइए। मैंने आपसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नाम बताइए, कहां बनाया? सुन तो लो पहले, उसका नाम बताइए ना, मैं सुन रहा हूं। सुनो, पूरा देश सुन रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट केजरीवाल ने नींव रखी हो और वो पूरा हो गया, उसमें एसटीपी लग गया हो, उसका नाम बताइए, कहां, कौन से गांव में बना है? मैं इनको नाम बताइए और कुछ मत बताइए। सुनो सुनो, चुप रहिए, नहीं मैं इनको नाम बता रहा हूं। एक भी एसटीपी नहीं बनाया, एक भी एसटीपी 12 साल के अंदर नहीं बनाया। बताइए, नाम बताइए। बताइए ना कहां बना सुन है? तो लो, अब सुनो, एक सेकंड सुन लो। मैंने जैसे कि कहा जलेबी मत 1750, करिए, नाम बताइए। नाम बता रहा हूँ ना, सुन तो बताइए ना, लो। 52 किलोमीटर में कहां बना है? 1750 कच्ची कॉलोनियों में अरे यार, सीवर फिर लाइन डाल 1750 करके किलोमीटर का नहीं पूछा मेरे मैंने। खुद के क्षेत्र, एक एसटीपी का नाम बताइए ना भाई। सुनो मेरी बात को। सुन रहा हूं ना, सुनो ना, एसटीपी का नाम बता रहा हूँ ना, सुनते क्यों नहीं हो? एक एसटीपी झूठ का नाम बोलते हो, बताइए। राष्ट्रीय जल में झूठ बोलते हो, हमारी आवाज दबाओगे, हमारी बताइए ना आवाज कहां दबाओगे, एसटीपी बनाया? हमारी आवाज दबा नहीं सकते मैं हो। कह रहा हूं कि बताइए ना, हमारी झूठों की आवाज आवाज, बता रहा हूं ना, झूठों की आवाज बहुत चल रही। अगर इस अब चैनल दबाई पे बोलो, जाएगी। चैनल पे बोलो, और अभी आप कैमरा मुझे लेके बताइए चलते एसटीपी, हैं। अगर मैंने साबित कर दिया केजरीवाल ने मेरे नींव खुद रखी के हो क्षेत्र किरारी में सीवरेज ट्रीटमेंट 3 एसटीपी बन रहा है। अरे सीवर भाई, मुझे ट्रीटमेंट बताइए, प्लांट, यमुना के ऊपर है क्या वो? प्रेमनगर, सीवर आप ट्रीटमेंट मुझे बताइए प्लांट, उसके अंदर। भाग्य विहार, मैं फिर सीवर कहूंगा, ट्रीटमेंट मैं प्लांट, फिर प्रताप कहूंगा, विहार। तीनों अगर मैं झूठ बोलता हूं, तीनों तो मैं की कैमरे में नींव कभी पहले नहीं रखी आऊंगा, गई सारी है। जिंदगी कभी नहीं तीनों की नींव पहले झूठे रखी लोग, गई है। क्या अगर औकात केजरीवाल ने है नींव लोग रखी है तो उसका एक फोटो सीट दिखाइए पर मुझे। लड़ नहीं रहे। मैं फिर बताइए ना उसका नाम, अगर कहीं पर भी फोटो है केजरीवाल ने एसटीपी की नींव रखी थी। मैं कह रहा हूं अभी आप चलो, मोबाइल निकाइए, आज इतने तक का कागज कैमरा लेके आए है। आप। मुझे एक फोटो दिखाइए, केजरीवाल ने ये नींव रखी थी मेरे क्षेत्र के अंदर। अरे रुकिए आप लोग, रुकिए एक या तो सेकंड। ये आना बंद हो जाएंगे या हम मिस्टर आना बंद हो ऋतुराज, जाएंगे। मिस्टर ऋतुराज थामिए थोड़ा सा। दोनों शिकायत लगातार मत मत खेल चिल्लाइए। कर रहे हैं। वो हरियाणा के एक तो मुख्यमंत्री प्रेम यहाँ आ शुक्ला गए। जी बड़े खुश अरे हैं आप कि आलोक शर्मा मुख्यमंत्री भिड़ गए FIR करो ना उनको, भाई। और दूसरा अगर ऋतुराज जी ने, केजरीवाल झूठ बोल रहा है तो FIR एक करो सेकंड, उसके ऊपर। ऋतुराज जी ने खुद माना शो पे हल्ला बोल में, आज तक ये बार कर रहे हैं, आज तक पर ये खुद मान रहे हैं कि एक भी एसटीपी, मतलब जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर नहीं लगा है, काम करना शुरू नहीं हुआ है। सुन तो लो, हो आप गया मैं क्या है? कह रहा हूँ। फिर सुन लो, फिर जलेबी बनाने लगते हैं। अरे मैं कह तो रहा हूँ, आपने सुना अरे ही नहीं। जलेबी मत बनाइए ना आपने साहब। सुना ही नहीं। मैंने क्या कहा, गाँव आप का क्या नाम कह रहे हो? बताइए, मैं जमुना आपसे के फिर ऊपर से यहाँ पूछ पर रही ये हूँ। सीवरेज ट्रीटमेंट नहीं, प्लांट हमने बनाया। इसमें मैं आपको एग्जिट पॉइंट नहीं दूंगी साहब। मैं मेरा मुझे सवाल सिंपल है। सुन तो लो, नहीं, आप भी सुन लो। आप पहले आप सवाल गलत सुनिए। बात कहेंगे राष्ट्रीय चैनल पे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई। अच्छा? मैंने आपसे कहा कि 6800 कौन सा किलोमीटर प्लांट की, चल रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, कहानी फिर 6800 जलेबी किलोमीटर की चलेगी। सीवर लाइन बिछाई। प्रताप विहार, भाग्य विहार, प्रेमनगर में सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट नया बनाया है, और 18 चलने लगा कैचमेंट है। एरिया के अंदर में बन चलने चुका लगा है, है। बन चुका है। 3-4 महीने चला में शुरू नहीं हो है जाएगा, अभी शुरू हो अभी जाएगा। 12 साल में आपने चला बोला नहीं कौन सा है। बना है, हमने कहा कि यमुना साफ हो गई है। शुरू हुआ है, नहीं हुआ है तो चिल्ला हमने काहे तो को रहे कहा ना सर? काम पूरा नहीं हुआ है। माइक लगने के हम तो बाद कह रहे हैं चिल्लाना काम पूरा नहीं हुआ पड़ता है। है। सुनिए मेरी बात, अरे काम पूरा नहीं हुआ है। सुनिए ना, आप माइक, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पूछ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो आप। नहीं आप बहुत बोल रहे हैं ऋतुराज जी। माइक लगने के बाद ना चिल्लाना नहीं पड़ता है। देखिए इतना पसीना भी निकल रहा है, हमें चिंता हो रही है। इतना पसीना निकल रहा है, अच्छी बात नहीं है ना, चिंतित हो रहे हैं हम लोग आपकी चिंता को लेकर।